हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 गणित राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 की कार्यपत्रक करेंगे। तो चलिए 2021 गणित की राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण की कार्यपत्रक करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित क्रम को पूरा कीजिए। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्रम दिया गया है 20, 30, 20, 40, 20, 50। तो इस क्रम में जो सही उत्तर आएगा वह है विकल्प 2, 20, 60, क्योंकि आप देख सकते हैं लाल उसमें 20, 20, 20 रिपीट हो रहा है और यहाँ ब्लू उसमें 30, फिर उसके बाद 10 प्लस हुआ 40, फिर 10 प्लस हुआ 50, फिर 10 प्लस हुआ तो 60 आएगा। तो सही विकल्प है दूसरा। प्रश्न 2, हल कीजिए। तो यहाँ आपको हल करना है 8 गुणा 12 गुणा 9, इन्हें हल करेंगे तो उत्तर आएगा 864। प्रश्न 3, राजेश के पास 300 टॉफ़ियाँ हैं जिन्हें वह 120 छात्रों के समूह में बांटना चाहता है। प्रत्येक छात्र को 2 टॉफ़ियाँ मिलनी हैं, लेकिन अन्य 48 छात्र इस समूह में शामिल हो जाते हैं। राजेश को और कितनी टॉफ़ियाँ चाहिए जिससे कि प्रत्येक छात्र को 2 टॉफ़ियाँ मिलें। तो बच्चों राजेश के पास 300 टॉफ़ियाँ हैं, 120 छात्र हैं, यानी कि 120 को 2 टॉफ़ी देंगे तो हो जाएंगी 240 टॉफ़ियाँ। 300 में से 240 घटाएंगे तो बचेंगी 60 टॉफ़ियाँ। अब 48 छात्र और समूह में शामिल हो गए हैं जिन्हें 2 टॉफ़ी के हिसाब से 96 टॉफ़ी देनी है। 96 में से 60 घटाएंगे तो बचेगा 36, अर्थात 36 टॉफ़ियाँ और चाहिए। तो सही विकल्प है दूसरा, 36 टॉफ़ियाँ। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित को पूरा कीजिए। अब यहाँ आपको पूरा करना है 600 घटा 173 बराबर होता है 200 जमा कितना। तो सही विकल्प है दूसरा 227। जब 600 में से 173 घटाएंगे और जो हमें प्राप्त होगा उसमें से हम 200 घटाएंगे तो हमें 227 प्राप्त होगा। 200 जमा 227 बराबर हो जाएंगे 600 घटा 173 के। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, 14 जुलाई 2021 को बुधवार है तो 22 अगस्त 2021 को कौन सा दिन होगा। तो बच्चों 22 अगस्त 2021 को जो दिन होगा वह होगा रविवार। तो सही विकल्प है तीसरा, रविवार। छठा प्रश्न, एक लीप वर्ष में डैश घंटे होते हैं। तो यहाँ सही विकल्प है 8784, क्योंकि एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 366 गुणा 24 करेंगे तो 8784 प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7, 35,789 में सैकड़े के स्थान पर क्या संख्या है। तो सही विकल्प है 7। आप देखेंगे इकाई पर 9, दहाई पर 8, तो सैकड़े पर 7 है। प्रश्न 8, एक पैकेट में 8 माचिस की डिब्बियाँ रखी जा सकती हैं। 576 माचिस की डिब्बियों के लिए कितने पैकेट चाहिए। तो 576 को जब 8 से भाग करेंगे तो उत्तर प्राप्त होगा 72। तो सही विकल्प है तीसरा, 72। 9वां प्रश्न, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं। तो बच्चों इसमें आप वर्ग को ढूंढेंगे तो पाएंगे कि इसमें कुल 13 वर्ग हैं। तो सही विकल्प है चौथा, 13। 10वां प्रश्न, 1693 और 1448 के योग को निकटतम सैकड़े में पूर्ण करें। बच्चों जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो उत्तर प्राप्त होगा वह निकटतम सैकड़े के बराबर होगा और सही विकल्प है 3100। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न, एक सर्कस में एक वयस्क के लिए टिकट की कीमत 80 रुपये है और एक बच्चे के लिए टिकट की कीमत 45 रुपये है। एक परिवार को 2 वयस्कों और 4 बच्चों के लिए कितनी धनराशि खर्च करनी होगी। तो बच्चों 2 वयस्क के टिकट की कीमत हो जाएगी 80 गुणा 2, 160। 4 बच्चों के टिकट की कीमत हो जाएगी 45 गुणा 4 अर्थात 180। दोनों को जोड़ेंगे तो उत्तर प्राप्त होगा 340 रुपये। 12वां प्रश्न, रोहन ने 3 दिन तक प्रतिदिन 3.5 घंटे पढ़ाई की, जबकि सुमन ने 4 दिन तक प्रतिदिन 3 घंटे पढ़ाई की। रोहन और सुमन में से किसने ज़्यादा समय तक पढ़ाई की और कितनी ज़्यादा देर तक। तो बच्चों रोहन ने 3 दिन तक 3.5 घंटे, तो 3 तिया 9 और आधा आधा घंटा 3 अर्थात 1.5 घंटा, 10.5 घंटा रोहन ने 3 दिन में पढ़ाई की और सुमन ने 4 दिन में 3 घंटे के हिसाब से 12 घंटे पढ़ाई की। तो सुमन ने रोहन से 1.5 घंटा ज़्यादा पढ़ाई की। तो सही विकल्प है तीसरा,
सुमन ने ज़्यादा पढ़ाई की और 1.5 घंटे। प्रश्न 13, दिए गए चित्र का परिमाप ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आयत का चित्र दिया गया है। तो आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इन भुजाओं को लिखने के बाद जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो सही विकल्प है तीसरा 56 सेंटीमीटर। यही हमारा उत्तर है। 12 जमा 12 16 जमा 16 बराबर 56। तो 56 सेंटीमीटर परिमाप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 14, राम को अपने घर से 10 किलोमीटर दूर अपने कार्यालय पहुंचना है। उसने 8 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा, 1.5 किलोमीटर रिक्शा द्वारा और शेष दूरी पैदल चलकर तय की। राम ने पैदल चलकर कितनी दूरी तय की? तो यहाँ सही विकल्प है 0.5 किलोमीटर, क्योंकि 10 में से हम पहले बस द्वारा दूरी 8 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर रिक्शा द्वारा दूरी को घटाएंगे तो 10 घटा 9.5 आएगा 0.5 किलोमीटर, अर्थात आधा किलोमीटर। 15वां प्रश्न, रिक्त स्थान भरिए। यहाँ आपको रिक्त स्थान भरना है। 12 गुणा 5 कितने होते हैं? 60। अब 60 में से 5 घटाएंगे तो प्राप्त होगा 55। तो सही विकल्प है तीसरा 55। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।